नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और रेट का संशोधित परिणाम जारी होगा ऐसी न्यूज़ आने के बाद में जो साथी लगे हुए हैं उनके भी टेंशन है, और जो उसके आसपास हैं वेटिंग में हैं उनको वैसे एक टेंशन है कि हमारा आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसी के बाद में कुछ कमेंट आए थे और कुछ चीज़ें ऐसी भी है सामने आई है कि वो अगर आप उनमें सावधानी बरतते हो तो आप अपनी जॉब को जो है सुरक्षित रख सकते हो। उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो 20 तारीख तक तो जो है कमेटी है वो जो अधीनस्थ बोर्ड वो अपनी रिपोर्ट देगी, तो 20 तक का उन्होंने बोला है। तो 20 सरकारी सिस्टम है, इतनी जल्दी तो ये देगा नहीं, तो 20 का 21 या 22 ही हो सकता है। उसके बाद में रिपोर्ट देने के बाद में जो अधीनस्थ बोर्ड है वो उस पर कार्य स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आंसर चेंज होते हैं, जो पहले डिलीट कर दिए गए थे उनके आंसर वापस वो अगर कमेटी बोलती है कि आप इनको लागू कीजिए, या वो चीज़ उसके आने के बाद में वो उस पर लागू करेगा, फिर रिजल्ट तैयार करेगा। रिजल्ट तैयार करने के बाद मेरिट तैयार करेगा, स्कोर कार्ड तैयार करेगा। इसके रिगार्डिंग लगभग आप समझ सकते हो कि सितंबर पूरा जा सकता है इसमें, इस प्रोसेस में। उसके बाद में जारी होगा। बात करेंगे कट ऑफ कितनी क्या बढ़ सकती है। तो कट ऑफ ऊपर नीचे ज़रूर होगी, लेकिन ये कहना इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कुछ भी आधार नहीं है कि कितनी जा सकती है कितनी आ सकती है, इसका कोई तथ्य नहीं है। कितनी भी अपन कोई उम्मीद इसमें अनुमान नहीं लगा सकते। तो कट ऑफ के लेके आप ये ना रहे, लेकिन इसमें वो जो साथी हैं बॉर्डर पे हैं लगे हुए हैं वो, और जो बॉर्डर वैसे हैं उनको ज़्यादा डर है। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे दोनों की कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, उसके रिगार्डिंग भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। बात करते हैं कि किसको फ़ायदा होगा, याचिकाकर्ता या जो सभी को होगा। देखो अगर रिजल्ट रिवाइज होता है ना तो सबको फ़ायदा होगा उसमें। जिसने याचिका लगाई है उसको भी होगा, प्लस जिसने नहीं लगाई है उसको भी होगा, क्योंकि रिवाइज हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना कि याचिकाकर्ताओं को करो, तो वो ये रहता है कि ये जो है याचिकाकर्ता इनको करो, रिवाइज रिजल्ट के लिए नहीं बोलता हाई कोर्ट। अगर रिवाइज रिजल्ट के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जो याचिकाकर्ता नहीं बने उनको ही फ़ायदा होगा, और जो बने हैं उनको तो होगा ही होगा। ये होगी। इसके बाद बात करते हैं शेडो पोस्ट सरकार दे सकती है। इससे पहले मैं थोड़ी बात आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, और कुछ चीज़ें अपन जो हैं बड़े मासूम हैं, जो स्टूडेंट हैं वो बड़े मासूम होते हैं, ऊपर जो पद हैं वो है। मैं बात करने जा रहा हूँ कि जैसे दो चीज़ें होती है कि मैं वीडियो बनाया था, मैंने दोनों में मैंने ज़्यादा जोर ये दिया था कि जो लोग लगे हुए हैं ना उन पर ज़्यादा जोर दिया था। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सामने निकल के आई है कि कुछ का मानना है जो वेटिंग में है या जो है उसमें, वो उनका ये मानना है कि अगर कोई भी लड़का हो कोई भी हो, गलत आंसर की वजह से नौकरी लग जाता है, वो हट जाता है, तो उसमें क्या बुराई है ना। तो उसमें बुराई ये है कि अगर गलत आंसर बोर्ड ने दिया है, जो लगने वाला है उसकी क्या गलती है। आप ये चीज़ें रह के देखना कि नौकरी पाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। अगर नौकरी लगने के बाद में अगर कोई हट जाता है तो उसकी आप स्थिति आप खुद अपनी जगह रह के देखना कभी कि हाँ क्या स्थिति होती है। मैं इस भर्ती से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं लगा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे कुछ साथी अभी LSA थे उस टाइम पे मैं मिला था, तो उनकी स्थिति देखी थी मैंने कि हाँ हटने के बाद में क्या होता है, क्या स्थिति होती है। उसके बाद एक बार हट गए ना तो फिर उसके बाद में कई चीज़ें होती है, कोर्ट करना, केस करना, फिर कोर्ट केस में कितना टाइम लगता है, वापस मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उससे पहले ये है, तो आप कम से कम जो है साथी लगे हुए नहीं लगे हुए सबको एक जगह रहना है। मैं कहने का मतलब ये है कि गलती जो है ना बोर्ड की है, पेपर बनाने वालों की गलती है। लड़ अपन रहे हैं, नहीं साहब क्या तो क्या हो गया, वो तो गलत थे, वो तो ये था। तो अरे गलती वो नहीं है, बात समझने की कोशिश करो कि गलती जो है सिस्टम की है। अंगुली अपन को सिस्टम पे उठानी चाहिए थी। आज सिस्टम जो है ना पेपर बनाते हैं वो चुपचाप दबे हुए हैं, गाज अपन पे गिर रही है। गाज गिरनी चाहिए थी सिस्टम पे, और गिर अपन पे रही है, और लड़ अपन रहे। नहीं साहब वेटिंग वाले अलग जा रहे हैं, चयनित अलग जा रहे हैं, जो टॉपर हैं वो अलग हैं। ये चीज़ें गलत है। ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि अपन बटे हुए हैं। अपन जिस दिन एक हो गए ना, अगर इसमें भी आप एक हो गए ना इसमें, तो जो सिस्टम जिसमें वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए था ना, वो तो बचा हुआ है, वो तो लड़ अपन रहे हैं। ये चीज़ थी। अब बात करते हैं कि शेडो पोस्ट सरकार कैसे दे सकती है। तो आप तमाम चीज़ें वो होती है, जैसे जो नेता होते हैं ना, नेता को उनकी वाई बहुत पसंद होती है, उनकी हुटिंग करना, उनके नारे लगाना जगह, वो नेता जो लोग हैं उनको बहुत ही पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद यही है। आप किसी भी नेता को देखना, किसी सभा में देखना, जाते ही मतलब उनकी कि वो जिंदाबाद ये जिंदाबाद हो।
नेता जो लोग हैं उनको वास्तव में पसंद है ही वो, उसी में खुश रहते हैं। एक चीज़ बताओ, अपन काम करवाते हैं, अपन पैसे थोड़ी दे देते, नहीं ना, नहीं नेताजी ये है, वो नहीं साहब आप हो, ये हो, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। ये नेता नेता जो है इसका ये गुण है। ये नेता जो लोग होते हैं एक दो बार दो चार बार तो काम ऐसे करते ही नहीं है, आप 5 बार चक्कर लगाओगे ना तब जाके वो खुश होते हैं कि हाँ। क्यों? क्योंकि इसलिए होता है कि चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा 2-4 महीने तक नेता जो लोग होते हैं वो ऐसे रहते हैं, फिर उनका मकसद ये रहता है कि बाकी जो 4.5 साल है ना जनता यहाँ तक आएगी तब हम काम करेंगे। तो काम अपना है, और नेता जो परिभाषा है, नेता है ही सिस्टम ऐसा ही है, इनको पसंद वही है। तो अब आपको क्या करना है, शेडो पोस्ट जो है ना सरकार दे सकती है, सरकार में कोई बड़ी बात नहीं है। और अब भाई सरकार है उसको तो वैसे ही ज़्यादा पसंद है वाई वाई लेना, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप जो किरोड़ी लाल बाबा है उनके पास जाओ, हर जो विधायक है आपके जिस क्षेत्र में आते हो उसको उनको लेटर दो। उसके अलावा सीएम से मिलो, उप मुख्यमंत्री है उनसे मिलो, सबसे उनसे अवगत करवा दीजिए कि नहीं साहब आप शेडो पोस्ट क्रिएट कीजिए, आपको कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता। और 101% है, सरकार शेडो पोस्ट क्रिएट कर सकती है, 500 नहीं 1000 कर सकती है, सरकार के हाथ में है सब कुछ। लेकिन सरकार करेगी तब, सरकार को पता है भी, अभी सब कुछ पता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगी। आप उसके पास जाओगे, भीड़ होगी, मीडिया में आएगी, फिर सीएम साहब बोलेंगे कि हमने युवाओं को हित में फैसला लेते हुए और उनको शेडो पोस्ट देने का कार्य किया है। किसने किया? हमारी सरकार ने किया। ऐसा वो चाहती है। अब आप चुपके से जाके ये चाहते हो साहब दे दो, तो सीएम साहब कैसे देंगे? पूरे प्रदेश से सीएम है, वो जताना चाहते हैं कि हाँ हम युवाओं के हितैषी हैं, लेकिन आप कम से कम करो तो सही ये कार्य करना पड़ेगा साथियों आपको। मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी महाभारत है, आपको तो मिली हुई है। अगर एक बार डिबर हो गया ना तो फिर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप कहीं सोचो यार आप तो डरा रहे हो हर वीडियो में ऐसा हो गया। तो देखो चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कोशिश तो की जाए। ऐसा हुआ है पहले, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। अभी LSA में हुआ था, राजस्थान पुलिस में ट्रेनिंग में चले गए थे लोग, उसमें हुआ था 2013-14 के आसपास, रीठी में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं वो जो एग्जाम्पल है वो आपके साथ अनहोनी नहीं हो, सावधानी पहले की है ये। अगर आपने मालूम बागा तो कुछ कर भी ली तो कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब आपको डिमोटिवेट करना, आपको डराना नहीं है, कभी भी नहीं करना है। आपको ये सचेत करना है आज के सिस्टम के खिलाफ कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आपको मीडिया में ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये करेंगे तो उनको लगेगा सरकार को भी हाँ साहब हम युवा हितैषी हैं, ये है तो क्या हो गया उसके अंदर। और सरकार चाहे तो दे सकती है, अध्ययन बोर्ड नहीं देगा, अध्ययन बोर्ड उतना ही देगा, उसके पास जितना पावर है। अगर उसके पास 100 सीट वैकेंट है तो 100 ही देगा वो, बाकी वो डिबर करेगा। बाकी ऊपर से जो सीट है सरकार ही देगी, 1000 है 2000 दे देगी वो, अगर आप सबके सब एक जगह हो जाओगे तो। और अगर ऐसे ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी तो पर दुआ यही है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो, लेकिन मतलब पुरानी हिस्ट्री में बता रहा हूँ, इसलिए सावधानी पहले की है। सावधानी हटी खीर पूरी बटी, खीर पूरी बटने के बाद में कुछ भी नहीं है। तो ये था चीज़ साथियों। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद। ठीक है साथियों, बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, कोई वो नहीं है। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अपने साथियों के साथ। और वास्तव में कुछ अच्छा लगा हो आपको कि नहीं यार कुछ समझ में आया है